जी, और कर लो ऑप्शन ट्रेडिंग। 20 से 30 लाख मिनिमम लॉट साइज होने वाले हैं। सुन के शौक लगा क्या? मेरे को काफ़ी मैसेज इस न्यूज़ पर आए हुए हैं कि सर क्या नया न्यूज़ आ गया है। तो आइए इसको ऊपर डिटेल में समझते हैं। सेबी का जो पैनल सजेशन आया हुआ है, उसमें सेबी 20 से 30 लाख के मिनिमम लॉट साइज करने वाली है एंड 1 वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सचेंज करने वाली है। तो आइए थोड़ा डिटेल में मैं प्रैक्टिकली आपके साथ समझाने का ट्राई करूँगा कि क्या मसला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेबी के सेशन में क्या आया है। देखो, रेजिंग द मिनिमम लॉट साइज ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द करंट क्या है 5 लाख है, इसको बढ़ा करके 20 से 30 लाख करने की बात हो रही है। तो क्या आपको एक लॉट में ट्रेड करने के लिए 20 से 30 लाख रुपए देने की जरूरत है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। वो क्यों, कैसे, मैं ये आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, वीडियो थोड़ी लेट से आ रहा है लेकिन डिटेल में कहने की बताने का ट्राई करूंगा। अभी थोड़ा-सा हमने गूगल किया, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का जो करंट वैल्यू है वो 5 लाख है। अब अगर मैंने गूगल किया तो इस पर क्या आ रहा है, देखो, एज पर सेबी मैंडेट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकलता है, इंडेक्स पॉइंट्स इनटू लॉट साइज। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वो निकलती कैसे है, देखो, इंडेक्स पॉइंट इनटू लॉट साइज। फॉर एग्जांपल अभी का जो करंट का है वो 5 से 10 लाख के बीच का रेंज है। अब कैसे निकलता है आप समझो। यहाँ पर जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए निफ्टी निफ्टी की वैल्यू कितनी चल रही है अभी 24,415। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो इसकी काउंटर वैल्यू कितनी आएगी 24,415 इंटू लॉट साइज कितना है 25 का। तो कितना आ रहा है 6 लाख रुपए। मतलब सेबी बोला है कि 5 से लेकर के 10 लाख के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसकी क्वांटिटी 25 है। वही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी तो चल रहा है 52,570 के आसपास। मैं एकदम करंट मार्केट प्राइस लेकर चल रहा हूँ 52,570। लॉट साइज कितना है 15। तो सेबी के रूल के हिसाब से ये लगभग 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इसी के बीच में रेंज में जो है वो लॉट साइज आपका डिसाइड है। ठीक है, इसी तरह आप सेंसेक्स का निकाल सकते हो, चाहे मिड कैप का निकाल सकते हो, चाहे किसी का भी निकाल सकते हो। अगर मैं फिर निफ्टी की बात करूँ तो 23,641 है। ठीक है, तो उसी तरह से आप देख लो 23,641 कितने लॉट साइज होते हैं इसमें 40। यहाँ पर कितना आ रहा है 9,45,000। मतलब 10 लाख के अंदर के ही कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इसकी है। तो क्या मुझे आप ये बताओ, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 से 10 लाख रुपए है, तो क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एक लॉट उठाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए अकाउंट में रखते हो? तो इस न्यूज का आपके मार्जिन से कोई भी सरासर लेना देना नहीं है। हाँ, अब हो क्या सकता है, आइए मैं आपके साथ वो समझाता हूँ। अभी की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो क्या है 5 से 10 लाख रुपए की है, लेकिन सेबी क्या बोल रहा है 20 से 30 लाख करने के लिए। मतलब ये ऑलमोस्ट 2 गुना से 3 गुना आपका हो जाएगा। मतलब अगर निफ्टी का मान लो, अगर अभी आपका 25 क्वांटिटी है तो वो हो सकता है कि 50 से लेकर के 75 का लॉट बन जाए। फिर बैंक निफ्टी का जो है वो 15 भी है, तो 15 का दुगना कितना कर सकते हो, 15 का दुगना हो जाएगा 30 से लेकर के 45 के बीच में इसका एक रेंज बन सकता है। जो सेबी का करंट सिचुएशन यहाँ पर स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि 20 से 30 लाख रुपए का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी वो होगी। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस कि आपको एक लॉट रखने के लिए 20 से 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप क्या कितना दे रहे हो ऑप्शन बाइंग में, तो आप जानते हो जितना प्रीमियम आप ऑप्शन बाइंग करते हो उतना ही लगता है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में भी कितना लग रहा है, ऑप्शन सेलिंग में लगभग अभी लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, हो सकता है हो सकता है कि अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, अगर लॉट साइज 2 से 3 गुना बढ़ रहा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं 1 लाख की जगह हो सकता है कि 2 लाख आपका लग जाए पर लॉट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ रही है आपकी। लेकिन गाइस एक चीज समझ लो, मार्जिन लेने के लिए अभी भी कोई नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करता है। अभी कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि ऑप्शन बाइंग में आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा। ठीक है, और ना ही कहीं पर यह लिखा गया है कि आपकी सीधे सीधे ऑप्शन सेलिंग की मार्जिन बढ़ाई जाएगी। ये जो भी बात हुआ है कॉन्टेक्स्ट की बात हुई है। तो कॉन्टेक्स्ट जैसे कैलकुलेशन अभी है 5 लाख के आसपास का, उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लॉट साइज आपके बढ़ सकते हैं। बढ़ेंगे तो मार्जिन लगेगा। लेकिन अभी भी इस यहाँ पर कैच है। कैच क्या है, अगर मान लो कि लॉट साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग करने वालों के लिए या फ्यूचर्स में काम करने वालों के लिए हेजिंग हेजिंग के थ्रू, जैसे कि अभी अगर आप नॉर्मली काम करते हो, अगर 1 लाख रुपए आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, 1 लाख रुपए नेकेड में लग रहा है, तो हेजिंग के थ्रू ये 30,000 के आसपास बहुत ही आराम से आप कर सकते हो, जैसा कि अभी मैं रोज करता हूँ। ठीक है, तो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं हुआ है अभी कि हेजिंग के मदद, हेजिंग वाले जो रूल है, हेजिंग की वजह से जो मार्जिन बेनिफिट मिलता है वो मिलेगा, वो डिसकंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बट अभी जितना जितना पॉइंट क्लियर हुआ, जितना पॉइंट उभर के आ रहा है, उसमें केवल केवल यही है, इससे फैक्टर यही मिल रहा है कि ऑप्शन जो लॉट साइज है, लॉट साइज बढ़ेगा तो
आपका क्या है, मार्जिन ज़्यादा लगेगा। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, अभी इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है सेबी के, मैं उस पर भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है समझो। देखो, जो भी बंदा प्रॉफिट करता है, जो भी बंदा एक अच्छे लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, वो आप जानते हो कि एक लॉट से उसका कुछ बनने बिगड़ने वाला है नहीं, ठीक है। वो नॉर्मली 10 लाख 20 लाख से काम करता ही करता है। तो उसको चाहे आप एक लॉट में 70 क्वांटिटी कर दो, चाहे 100 क्वांटिटी कर दो, चाहे 50 क्वांटिटी कर दो, उसको कोई फर्क है नहीं, क्योंकि उसको तो लॉट से ज़्यादा लेना ही लेना है। दिक्कत किसको है, दिक्कत जानते हो किसको है? दिक्कत खास तौर के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप अपने भी कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है। जितने भी जो खास तौर के न्यू ट्रेडर है ना, जितने भी न्यू बंदे मार्केट में है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो खास तौर के नए नए हैं, वो क्या है कि अभी का जो है लाउड साइज बहुत ज़्यादा कम है। बैंक निफ्टी का 15 है, निफ्टी का 25 है, सेंसेक्स का 10 है। तो उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस, काफ़ी सारे लोग देखो, क्योंकि आप भी जानते हो कि कोई किसी भी फील्ड में काम करने से पहले प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खास तौर के ऑप्शन के फील्ड में तो बिना प्रैक्टिस के बहुत ज़्यादा रिस्की गेम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप 15 क्वांटिटी का लॉट है या 25 क्वांटिटी का लॉट है, तो इसमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर आपको नुकसान भी होगा तो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी इसकी कम है। लेकिन जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो खास तौर की ये न्यू ट्रेडर पर इफेक्ट पड़ेगा, जो अभी मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी जो बंदा ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहा है, बाकी जो बंदा ऑलरेडी बड़े लॉट्स उठा रहा है, उसके लिए मेरे हिसाब से कोई अभी इशू नहीं है। बशर्ते हेजिंग में मार्जिन मिलना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में अगर आप हेजिंग करें तो मार्जिन मिलना चाहिए। लॉट साइज बढ़ाने से कोई उतना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा लोग न्यूज़ में हल्ला कर रहे हैं। और अभी ये ऐसा नहीं है कि ये रूल आज ही अप्लाई हो जाएगा, इस रूल को अभी सजेशन में है, इसके रूल के बाद बोर्ड में जाएगा, सेबी के जो हेड ऑफिसर उस पर ये डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वॉल्यूम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के बाद ये रूल अप्लाई होगा। और इसके अलावा क्या क्या रूल आया वो भी देखो। इसके अलावा जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि 1 वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सचेंज, मतलब देखो दो अभी एक्सचेंज है, एक है एनएससी, एक है बीएससी। आप भी देखते हो कि आज के दिन में डेली एक्सपायरी हो गया है, डेली संडे और सैटरडे को छोड़ के हर दिन एक्सपायरी हो रही है। तो एनएससी का किसी एक दिन एक्सपायरी हो, चाहे वीक में कोई भी हो, और बीएससी का वीक में केवल एक ही हो, मतलब हफ्ते में केवल एक ही दिन एक्सपायरी हो। अब बीएससी में क्या है, सेंसेक्स हो गया आपका, और बैंकेस हो गया, ठीक है। ये दोनों बीएससी के हैं, बाकी सब जो निफ्टी देख रहे हो, बैंक निफ्टी देख रहे हो, फिर निफ्टी देख रहे हो, मिड कैप देख रहे हो, ये सब एनएससी का चीज़ है, ठीक है। तो एनएससी का भी एक दिन एक्सपायरी करने की बात करी गई है यहाँ पर, और बीएससी का भी एक दिन एक्सपायरी करी गई है। देखो, ये कुछ लोगों के लिए सही भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गलत भी हो सकता है। खास तौर पर देखो, जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देखो, सबकी ट्रेडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। इस पर क्या होगा, इस पर थोड़ा सा मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन आप लोग अपने कमेंट में बात करके रखना। मैं बात करता हूँ पहले ऑप्शन सेलर की, ठीक है। देखो, ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब कोई इंट्राडे डायरेक्शन में काम कर रहा है। बहुत सारी स्ट्रेटजी ऐसी होती है जो ओनली एक्सपायरी के दिन ही वर्किंग करती है, ठीक है। जो ओनली एक्सपायरी दिन काम लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, वो उनका अलग अलग मैटर होगा। तो अभी के दिन पर क्या है कि अभी के दिन पर हर दिन उनको एक्सपायरी मिलने को मिल रहा है, तो उनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो एक्सपायरी डेट खासतौर पर स्ट्रेटजी बनती है, एक्सपायरी डे वाले में हर दिन एक्सपायरी मिले, तो यहाँ पर लोगों को क्या करना है, ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हफ्ते में केवल एक ही दिन एक्सपायरी होगा, तो लोगों की जो ट्रेडिंग करने के दिन होंगे एक्सपायरी में, जो लोग खास होकर एक्सपायरी दिन पर ही काम करते हैं, एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी में ही काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ट्रेडिंग डेज कम होंगे, तो उनका आरओआई इफेक्ट करेगा, या फिर उनके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें मानने वाली बात है। और जो लोग नॉर्मली, जो लोग कुछ लोग सोचते हैं, देखो काफ़ी ये ज़्यादातर नियम किसके लिए पता है, जो लोग ऑप्शन में 1 रुपये वाला प्रीमियम, 5 रुपये वाला प्रीमियम, 10 रुपये वाला प्रीमियम बाई करके एक्सपायरी सोचते हैं ना, बैठ जाते हैं कि भैया ये 100 चला जाए, 200 चला जाए, गामा ब्लास्ट, फलाना ब्लास्ट। तो ये सब चीज़ों को रोकने के चक्कर में सेबी ने क्या किया है, ऐसा कदम उठाया है कि भैया ये सट्टेबाजी वाला सिस्टम जो है उसको थोड़ा कम करो, जो कुछ हद तक मेरे हिसाब से ठीक भी है। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए सूट ना करो, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल उल्टी हो, लेकिन देखो, इस तरह से ट्रेडिंग करना भी नहीं चाहिए कि 10 वाला प्रीमियम बाय करके आप सोच रहे हो कि 100 रुपये हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये तरह से सट्टा ही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं देख रहे हो, या फिर आप इसकी एक्यूरेसी नहीं टेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा ये रिस्की गेम हो ही जाता है। बट अब बात कर लेते हैं, देखो एनएससी को अब हालांकि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले केवल थर्सडे के दिन एक्सपायरी हो रही थी, फिर थर्सडे एंड वेडनेसडे को हुआ, फिर सारी चीज़ें एक्सपायरी आ गई, अब डेली एक्सपायरी आ गया। तो ये नियम आखिर लाया कौन, ये नियम तो किसको लाया, सेबी के द्वारा ही आया है। तो ये थोड़ा-सा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि देखो इससे क्या होता है ना, कि इससे जो रिटेलर ट्रेडर है ना,
वो अपना एक उसका एक माइंडसेट होता है कि चलो भई यार डेली एक्सपायरी है, चाहे ये एक्सपायरी है, तो उसका ट्रेडिंग करने का तरीका होता है, एक ऑरा होता है, एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है? लेकिन अब अगर इस तरह से नियम ऊपर-नीचे होगा तो वहाँ पर ट्रेडर्स को थोड़ा-सा ज़्यादा दिक्कत हो करने का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी माइंडसेट डिस्टर्ब होगी, उनका साइकोलॉजी थोड़ा खराब होगा, जो लोग डेली एक्सपायरी का सोच रहे हैं, कुछ हो सकता है वो उसी हिसाब से प्लान कर रहे हों। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मेजर इश्यू देखने को मिलेंगे और एक न्यूज़ आ रही थी कि ऑप्शन बाइंग का अपफ्रंट मार्जिन लिया जाएगा। अब ऑप्शन बाइंग का अपफ्रंट मार्जिन मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मान लो कि अगर आप ₹100 का प्रीमियम बाय करो, अभी निफ्टी का 25 है, ठीक है? तो कितना हो गया? ₹25 जैसे आप ऑप्शन बाय करोगे ना तो आपके अपफ्रंट मार्जिन सेबी को देने पड़ेंगे। मतलब देना क्या पड़ेगा? मतलब उतना समझ लो उतना मार्जिन आपका ब्लॉक हो जाएगा। जो कि नॉर्मली मे बी अभी भी आई थिंक होता ही है, ठीक है? अगर आप क्योंकि मैं तो देखो ऑप्शन में करता नहीं, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो ये होता है कि अगर मैं ₹25 का सेल कर रहा हूँ, मेरा कैपिटल ₹1,00,000 है ना, तो जैसे ही मैं सेल करूँगा तो मेरा कैपिटल हो जाएगा 1,00,000 और 2500, ठीक है? इस तरह से मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो ऑप्शन सेलिंग करता हूँ उसके प्रीमियम मेरे को मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पर साफ-साफ ब्रोकर में दिख जाएगा ऑप्शन प्रीमियम रिसीव्ड। और एक न्यूज़ सुनने में आ रही है कि जैसे-जैसे एक्सपायरी के आप पास जाओगे, ठीक है? वैसे-वैसे क्या होगा मार्जिन इंक्रीज़ होते हुए जाएँगे, ठीक है? मार्जिन इंक्रीज़ हुए होते हुए जाएँगे। अब कितना इंक्रीज़ होगा, कैसे होगा ऐसी कैलकुलेशन थोड़ी-सी आई नहीं हुई है, तो जब तक ये न्यूज़ पूरा आ नहीं जाता है, तब तक कुछ क्लियर कह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है सभी के लिए। लेकिन हाँ, एक ये मिथ था कि आपको 20 लाख रुपए 30-30 लाख रुपए रखने पड़ेंगे एक लॉट के लिए, तो ये देखो ये गड़बड़ है। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि 20 से 30 लाख रुपए अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एक लॉट पे रखना पड़ेगा, तो पूरी जनता में किसके पास होगा 20 से 30 लाख रुपए एक लॉट पे काम करने के लिए, समझ रहे हो आप? पूरी की पूरी लिक्विडिटी क्रैश हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये मिथ से हटो। हाँ, अभी का जो वर्तमान मार्जिन है क्योंकि अगर लॉट साइज़ बढ़ेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन ये भी मान लो कि जहाँ पर अभी आप एक लॉट में 25 क्वांटिटी मिल रही है, वहीं पर सीधा-सीधा आपको 75 क्वांटिटी ऐड करने को मिलेगा, जैसे शुरू में होता था। शुरू में देखो सबसे पहले क्या था, शुरू में जो निफ्टी का जो जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तब से 75 क्वांटिटी थी। फिर उसके बाद 50 क्वांटिटी हुआ, फिर उसके बाद 25 क्वांटिटी हुआ। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि उस समय निफ्टी कम चला था। मान लो उस समय निफ्टी चल रहा था 15,000 के आस-पास, ठीक है? 12 से 15,000 के आस-पास। तो उसकी मार्जिन वैल्यू कितनी होगी? 5 से 10 लाख के बीच में। लेकिन जब मार्केट बढ़ गया, 20,000 के आस-पास आया, तो फिर क्या हुआ? मार्केट थोड़ा-सा उसकी क्वांटिटी और कम कर दी गई। क्यों? क्योंकि जो सेबी का रूल है ना 5 से 10 लाख के बीच के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, उसको मेंटेन करने के लिए अब 25 हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 25,000 24,000 के आस-पास चल रहा है। इसको वजह से इसको मेंटेन करने की वजह से कहीं न कहीं लॉट साइज़ रिड्यूस किए गए हैं टाइम टू टाइम। लेकिन फाइनली कहीं न कहीं अब बढ़ने का नौबत है। तो ये किसी के लिए प्लस है, किसी के लिए माइनस है। तो मुझे कमेंट में सभी लोग फेंक के बताओ, भैया आप क्या कहना चाहते हो? आपके मन में क्या चल रहा है?